हेलो दोस्तों, आज हम देने वाले हैं मेथी दाना और हरी चटनी की रेसिपी। ये दोनों चटनियाँ काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल की जा सकती हैं। आप इसे काफ़ी सारे स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं। आप इसे बेडमी पूड़ी की सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर खस्ता कचौरी के साथ, या फिर आप राम लड्डू जो कि दिल्ली की फेमस स्ट्रीट फूड है, इनके साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बात राम लड्डू की हो, ब्रेड पकौड़े या फिर समोसे, रेस्टोरेंट में मिलने वाली चटनी ये सेम होती है। गाइज, ये चटनी आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर आप एक बार इसे बनाकर खा लेंगे ना, तो आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। गाइज, रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऐसी और रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे ये वीडियोस फेसबुक पे देखना चाहते हैं तो हमें फॉलो कीजिए हमारे पेज फूड्स लाइफ पे, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है फूड्स लाइफ इंडिया, और मैं हूँ आपके दोस्त उमा रावत। चलिए चटनी बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर दो तरीके की चटनियाँ बनाई हैं, तो हम यहाँ पर पहले बनाएंगे मेथी की चटनी। मेथी की चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप मेथी की रेडीमेड चटनी ले ली है। आप इसे किसी भी सुपरमार्केट या फिर ऑनलाइन या फिर किसी किराना शॉप से ले सकते हैं। इसको परचेज़ करने का लिंक हमने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हमने ये 1/4 कप चटनी ली है और इसे हम भिगाएंगे गर्म पानी में। 2 कप हल्के गर्म पानी में 1/4 कप रेडीमेड मेथी की चटनी भिगा देनी है, कम से कम 2 घंटे के लिए। इसे इसी तरीके से छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद चेक करेंगे, ये थोड़ा सा फूल चुके हैं, पानी में सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इस पैन को रखेंगे गैस फ्लेम पे और इस मिक्सचर को उबालेंगे। हम इसे तब तक उबालेंगे जब तक कि इसमें ऐड सारे इंग्रेडिएंट्स सॉफ्ट ना हो जाएं। इसमें ऐड है काफ़ी सारी चीज़ें। चूँकि ये मेथी दाना चटनी है तो इसमें साबुत मेथी, साबुत धनिया, साबुत सौंफ, मिर्च, नमक, कुछ मसाले और साबुत खटाई ऐड है। गाइज, ये मेथी की चटनी काफ़ी सारी चीज़ों में सर्व की जाती है, जैसे कि बेडमी पूड़ी की जो सब्ज़ी होती है उसके साथ सर्व की जाती है, आलू की सब्ज़ी के साथ, या फिर किसी भी चटनी के साथ ऐड की जाती है। मूंग दाल खस्ता कचौड़ी की जो सब्ज़ी मिलती है उसके साथ भी इसे सर्व करते हैं। तो लीजिए, हमारी ये मेथी की चटनी भी तैयार है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे और तब तक हम हरी चटनी बनाकर तैयार करेंगे। हरी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ ग्रीन चीज़ें ले ली हैं। यहाँ पर हमारे पास है 2 से 3 मूली के पत्ते, 1 मुट्ठी के करीब ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया, और यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च हम यूज़ करेंगे। जितना तीखा आप खाते हैं उतना ऐड कीजिए, और साथ ही साथ हम 1 इंच का अदरक का टुकड़ा भी ऐड करेंगे। तो चलिए, ये सारी चीज़ें हम एक ब्लेंडर जार में ऐड कर लेते हैं। अब इस ग्रीन चटनी को बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल में मिलने वाली चटनी का फ्लेवर देने के लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे मेथी की चटनी, जो अभी हमने बनाकर तैयार की है। तो इसके थोड़े से इंग्रेडिएंट जो इसमें साबुत हैं वो भी ले लेंगे, जैसे कि आम की खटाई, मिर्च, धनिया, सौंफ, और इसका 2 से 3 बड़े चम्मच पानी ले लेंगे। इसे हम इसमें पीस लेंगे और बिल्कुल आपको सेम टेस्ट और सेम फ्लेवर मिलेगा जैसा कि रेस्टोरेंट से हम लेकर आते हैं। नमक और काला नमक ऐड कर लेंगे स्वाद के अनुसार और इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चटनी बनकर तैयार होती है, जैसा कि आप रेस्टोरेंट से खाते हैं या फिर लेकर आते हैं। तो इसे हम शिफ्ट कर लेंगे एक बोल में और इसमें नींबू का रस ऐड करेंगे। 1 बड़े नींबू का रस ऐड करने से इसका फ्लेवर, टेक्सचर और कलर तीनों चेंज होंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यमी चटनी बनेगी ये। तो गाइस, ट्राई कीजिए ये रेसिपी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज फूड्स लाइफ को लाइक करें और फॉलो करें। हम ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।